श्रीमान गजेंद्र शेखावत साहब से मैं आग्रह करूंगा कि शेखावत साहब आप शौर्य और पराक्रम की धरती से भली भांति परिचित हैं और पवन कुमार सिंह भाटी ने जो हजारों खिलाड़ियों को एक बेहतरीन मंच प्रदान करते हुए इस जैसलमेर प्रीमियर लीग का जो आयोजन किया है, इस आयोजन में आप हम सभी को संबोधित करावे, आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं आग्रह कर रहा हूं देश के सबसे काबिल केंद्रीय मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को। भारत माता की खिलाड़ियों का कार्यक्रम हो और जिसमें खेलने वाले 1000 लोग उपस्थित हों और उसकी आवाज जो है भारत माता की जयकार की आवाज वो स्टेडियम के बाहर जाकर के रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंची तो मुझे लगता है कि कहीं खिलाड़ियों के पसीना निकालने की ताकत कम होगी। दोनों हाथ ऊपर करिए, मुट्ठी खड़ी को बंद करिए और पूरी ताकत के साथ में बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जैसलमेर प्रीमियर लीग 2023 के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित इस प्रीमियर लीग के आयोजक और आयोजन के मुख्य स्तंभ आदरणीय श्री पवन कुमार सिंह जी भाटी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी सारडा, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय प्रतापपुरी जी महाराज, मंच पर उपस्थित जैसलमेर के प्रथम नागरिक जिला प्रमुख आदरणीय प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय शैतान सिंह जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधान साहब, मंच पर उपस्थित मेरे छोटे भाई श्री कुणाल सिंह जी, प्रधान साहब सम, और इस खेल के महाकुंभ में जो जैसलमेर का मुझे लगता है कि खेल का सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिसमें 3000 से ज्यादा खिलाड़ी और 220 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही है। उस ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन में उपस्थित सभी जैसलमेर के गणमान्य नागरिक, खिलाड़ी बंधुओं, पत्रकार मित्रों, मैं अपनी बात कहूं उससे पहले आदरणीय पवन कुमार सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं और इनका हृदय पूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं। वो बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि उन्होंने जैसलमेर के खिलाड़ियों को इतना बेहतरीन मंच, और मुझे क्योंकि देश भर में अनेक जगहों पर जाने का अवसर मिलता है, ऐसा भव्य आयोजन, इतनी सुंदर लाइटिंग में, इतनी अच्छी तरीके से आयोजन, इतने व्यवस्थित तरीके से जो आयोजन करने किया है, इनकी टीम और ये दोनों उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। और इनका अभिनंदन मैं इसलिए करना चाहता हूं कि उन्होंने जैसलमेर के इतने बड़े आयोजन में मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का, आप सब लोगों से बातचीत करने का, खिलाड़ियों से मिलने का और कुछ देर अपने जो भागदौड़ भरी राजनीतिक जिंदगी से निकाल करके खिलाड़ियों के साथ में खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का सुअवसर और सौभाग्य प्रदान किया। तो मेरा जन्म जैसलमेर में हुआ, तब से लेकर के मुझे जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, मैंने एक खिलाड़ी के रूप में खेलने का अवसर मिला। स्कूल में भी स्टेट के लेवल पर, नेशनल के लेवल पर, बाद में विश्वविद्यालय में भी, इसी सारे स्तरों पर, यूनिवर्सिटी के लेवल पर, वेस्ट जोन पर, नेशनल, ऑल इंडिया लेवल यूनिवर्सिटी में, सभी जगह पर मुझे खेलने का अवसर मिला। स्कूल की 6वीं 7वीं क्लास से लेकर के जब कॉलेज से पास आउट हुआ था, तब से लेकर के जो आखिरी स्टेट चैंपियनशिप 2004 में जब मैंने जैसलमेर में खेली, मैं मेरे अनुभव से एक बात कहता हूं, जब मैं वहां खड़ा होकर के खेलता था मैदान में, तो मुझे जो सबसे खराब चीज लगती थी वो थी कि नेता आते थे और लंबा लंबा भाषण देते। इसलिए मैं इन खिलाड़ियों के दर्द को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे याद आ रहा है, एक टूर्नामेंट अलवर में हम खेल रहे थे, सर्दी की रात थी, स्टेट चैंपियनशिप का फाइनल था, और उस स्टेट चैंपियनशिप के फाइनल में सर्दी की रात में
जो बास्केटबॉल के टूर्नामेंट में हाफ टाइम होता है मुश्किल से 5 मिनट 4 मिनट का, वो हाफ टाइम जो है उसमें एक नेताजी जो आए हुए थे उन्होंने भाषण देना शुरू किया। लगभग 40 मिनट तक उन्होंने खेल खेलने के महत्व को समझा और जो खिलाड़ी खेल रहे थे उनको वो महत्व पता था। उनके लिए चुनौती ये थी कि जो मैच में गर्मी थी, आधा मैच होने के बाद में जो शरीर का टेम्परेचर था वो कूल डाउन हो रहा था। इतनी ठंडी में हाफ टाइम में उनके सिर जो है वो ठंडे हो रहे थे। उनका जो संकट था, मैंने उस दर्द को खिलाड़ी की तरह महसूस किया। इसलिए मैं बहुत लंबी खिलाड़ियों को कहूंगा कि बातचीत नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपके खेल को देखने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं, आपके साथ में अपने खिलाड़ी भाव को जगाने के लिए। लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले इतना अवश्य करूंगा कि देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद में मैं देख रहा था इस छोर से लेकर के उस छोर तक, और इस छोर से लेकर के उस छोर तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाओं के बारे में जिस तरह से यहाँ प्रदर्शन किया गया। खेल के साथ साथ में देश को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से काम किया, समाज के संज्ञान में उन विषयों को ठीक से लाने का जिस तरह से काम आदरणीय पवन सिंह जी ने किया है, मैं इनकी सोच को सलाम करते हुए इनकी सोच का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, देश में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी उससे पहले मुझे जब स्मरण आता है कि मैं जब खिलाड़ी के रूप में खेलता, एक खिलाड़ी अपने व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके अपने परिवारजनों के संसाधनों का उपयोग करके जब वो खिलाड़ी नेशनल लेवल पर एक बार मेडल लेकर के आता था, तब सरकार पहली बार उसका हाथ पकड़ करके उसको आगे ले जाने का काम करती। मैं तो क्योंकि खेल के जगत से जुड़ा हूं, मेरी बेटी और बेटा दोनों इंटरनेशनल प्लेयर हैं और मैं जानता हूं कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद में जो परिस्थितियां बदली है, देश में मेडल इसलिए नहीं आते थे कि खिलाड़ी की जब उम्र परिपक्वता की हो जाती, खिलाड़ी नेशनल लेवल पर मेडल लाता है 23, 24, 25, 26 साल का होता है, उस समय पर जाकर के सरकार उसका हैंडहोल्डिंग करती थी, उसका हाथ पकड़ती थी जब उसका कैरियर ढलान की तरफ होता था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि हम खिलाड़ियों को बचपन में आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करके उनको खेलने में सहयोग करेंगे, उनका प्रॉपर कोचिंग करेंगे और 15 साल तक लगातार उनकी कोचिंग करेंगे ताकि वो ओलंपिक में जाकर के मेडल ला सके। आज उसका परिणाम हमको दिखाई देने लगा है। नीरज चोपड़ा जो हिंदुस्तान का सम्मान विश्व कप में बढ़ाता है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला करके बढ़ाता है, लेकिन उस नीरज चोपड़ा के पीछे सरकार की कितनी बड़ी ताकत खड़ी थी। उसको विदेश में ले जाकर के कोचिंग कराया और कोचिंग कराने के समय में जब उसको इंजरी हो गई, दुनिया के बेहतरीन करोड़ों रुपए खर्च करा के जब देश की सरकार करती है, तब जाकर के नीरज चोपड़ा देश का सम्मान करता है। ये खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहन करना, बचपन से संभाल करके उन खिलाड़ियों को बचपन से ट्रेनिंग देकर के आगे खड़ा करना, टॉप्स की स्कीम के माध्यम से टॉप ओरिएंटेशन के प्लेयर्स के लिए खर्चा करना, एक एक खिलाड़ी पर करोड़ों रुपए का निवेश जब देश की सरकार करती है और उसके साथ साथ में जब स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार खड़ी करती है, तब जाकर के देश में जो है वो खेल जगत आगे बढ़ता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में खेल के जगत में जिस तरह का आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, मैं यहाँ सभी खिलाड़ियों को उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, आप सब लोग ये टूर्नामेंट खेल रहे, सामान्यतः वो जो नेताजी की मुझे बात आ करती है, उन्होंने जब भाषण देते हुए कहा था कि खेल में खेलना जरूरी होता है, जीतना जरूरी नहीं होता। तो मैं तो खिलाड़ी रहा हूँ, मैं तो मानता हूँ कि जीतना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उसके बिना खेल का कोई महत्व नहीं है। जो जीतता है वही पहचान पाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा का हर एक बिंदु, अपनी ताकत का 100%, अपने कौशल का 100% निवेश करिएगा। अपने जज्बे को 100% आज झोंक दीजिएगा। जो आज का मैच है वो दोबारा नहीं होगा। आज के मैच में जो जीत करके जाएगा वो आगे बढ़ेगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, दोनों टीमें जो खेल रही है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए भारत माता की जय। जोरदार तालियों के साथ हमारे देश के सबसे काबिल मंत्रियों में से श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का स्वागत, अभिनंदन। आप स्वयं एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, खेल प्रेमी रहे हैं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में आपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक बार आकाश पर तालियों के साथ आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।